अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हकीम ज़िया शाहिद। वेलकम करता हूं आपको अपने चैनल पर। उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे। एक बार फिर एक नई वीडियो के साथ और एक नए नुस्खे के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज हम बात करने वाले हैं सांस की नालियों में जो बलगम जम जाती है, उस हवाले से एक नुस्खा आप लोगों के साथ शेयर करने लगा हूँ। और बिल्कुल घरेलू नुस्खा है, कोई आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी ज़्यादा, मतलब घर में इजीली आप तैयार कर सकते हैं। और ये ख़ास तौर पे ये नुस्खा जो दमा के मरीज़ हैं उन लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है, जो उनको सांस लेने में तकलीफ़ होती है, बलगम का जो है जम जाना, इसके अलावा जो सीने की जकड़न होती है, उस हवाले से भी ये नुस्खा बहुत ज़बरदस्त है। इससे पहले भी एक दो नुस्खा जात जो है वो मैं शेयर कर चुका हूँ आप लोगों के साथ। आज का नुस्खा बहुत सिंपल है और मुजर्रब भी है, बहुत ज़बरदस्त है, इसलिए सोचा ये नुस्खा भी आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। इसके अलावा ये दो काम और भी बहुत ज़बरदस्त करेगा। एक तो आपका मैदा जो है बहुत दुरुस्त हो जाएगा, आपकी खुराक जो है वो सही हज़म होना शुरू हो जाएगी। गैस्ट्रिक प्रॉब्लम जैसे होती है, खुराक का देर से हज़म होना, मैदे का भारीपन, वो भी दूर हो जाएगा। उसके अलावा एक फ़ायदा इससे और भी होगा, और वो फ़ायदा होगा कॉन्स्टिपेशन का। वो लोग जो कब्ज़ का शिकार हो जाते हैं, इस नुस्खा के इस्तेमाल से इंशाल्लाह उनकी कब्ज़ भी जो है वो दूर हो जाएगी। अब क्या नुस्खा आपको बताते हैं, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, साथ लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट वीडियोज़ आपको मिलती रहे। तो बताते हैं आज का नुस्खा आपको। आपने सिंपल एक चीज़ आपको मार्केट से मिल जाएगी जिसको इंजीर बोलते हैं। ये ड्राई फ्रूट में इसका शुमार होता है। इंजीर आपको इजीली मिल जाएगी, जनरल स्टोर से मिल जाती है, करियाने वाली शॉप से मिल जाती है, कहीं से भी आप ले सकते हैं। 3 से 4 दाने आप लोगों ने रोज़ाना इस्तेमाल करने हैं। तरीका समझ लें कि कैसे इस्तेमाल करने हैं। रात के टाइम आपने 3 या 4 पानी के अंदर भिगो देना है इंजीर के दानों को। मट्टी का बर्तन ले लें, दूसरा कोई प्लास्टिक बर्तन है या कोई स्टील का, किसी भी बाउल के अंदर आपने पानी के अंदर डाल के इनको रख देना है रात के टाइम। सुबह के टाइम आपने क्या करना है कि ये 3-4 दाने आपने कुंडी डंडा, हावन दस्ता, चट्टू वट्टा, सिल बटा, कोई भी आप इस्तेमाल करते हैं, उसमें डाल के आपने इसकी पिसाई कर लेनी है। हस्बे जायका नमक ऐड कर लीजिए और आधा चम्मच आपने सफ़ेद ज़ीरा इसमें शामिल कर लेना है और इसको अच्छे तरीके से आपने पीस लेना है कि आपकी चटनी तैयार हो जाए। अब तरीका इस्तेमाल क्या है, नाश्ते के अंदर आपने इसको इस्तेमाल करना है। चाहे आप वैसे इसको चम्मच की मदद से खा लें, बहुत मज़ेदार बनेगी, या आप रोटी के साथ अगर खाना चाहें तो रोटी के साथ भी आप खा सकते हैं। ये इस्तेमाल करना शुरू कर लें। रेगुलर जो बंदा 1 महीना इस्तेमाल कर लेगा, इंशाल्लाह नालियाँ शालियाँ बिल्कुल साफ़ हो जाएंगी, कब्ज़ का मसला ख़त्म हो जाएगा और मैदा इंतहाई ताकतवर हो जाएगा और बहुत ज़बरदस्त, मतलब कि आपकी भूख बढ़ जाएगी और जो गैस ट्रबल प्रॉब्लम है या मैदे का वज़नीपन है, ये तमाम चीज़ें भी बेहतर हो जाएंगी। तो ये आज का सिंपल सा एक नुस्खा था, आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो जो है पसंद आई होगी। अब अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर लाजमी कर दीजिएगा ताकि आपके साथ साथ बहुत सारे लोगों का फ़ायदा होता रहे। तो आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। हकीम ज़िया शाहिद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।